इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, साधक का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए और क्या उपवास करना साधक के लिए लाभकारी होता है? तुमने अच्छा पूछा। मैंने भोजन के विषय में नहीं बताया। भोजन में तुम्हारा प्रश्न अच्छा। सही बात यह है, साधक को भोजन पर ध्यान देना चाहिए। साधक के जीवन में, यानी जो साधना करता है, भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। एक जो साधना करता है पूर्ण रूप से भोजन सात्विक होना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए साधक कह सकता है कि हाँ मैं सात्विक भोजन करता हूँ, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति भोजन बनाता है उसका प्रभाव उस भोजन पर पड़ता है। यही सत्य है। अगर भोजन बनाने वाला अधर्मी है, क्रूर स्वभाव का है, ईर्ष्यालु है, तृष्णा से युक्त है, लालची है, अन्य विभिन्न प्रकार की कमियां, तो उसका प्रभाव भोजन पर भी पड़ेगा। हाँ, समझने की बात यह है कि साधक ये समझ रहा है कि मैं सात्विक भोजन कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर बनाने वाले के भी संस्कार सूक्ष्म रूप से चले जाएंगे। तो भोजन सात्विक भी होना चाहिए और बनाने वाले पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर किसके द्वारा बनाया गया। अब प्रश्न उठता है कि घर का कोई साधक तो बनाएगा नहीं, घर की कोई मतलब माता, बहन या अन्य कोई भी जो भी हो वो बनाएंगे। तो मैं तो यही राय दूंगा, जो भी माताएं हों, बहनें हों, जो भी यानी महिलाएं हों, ऐसे समय पर यानी भोजन बनाते समय ईश्वर का चिंतन करें या मंत्रों का जाप करें। यानी काम तो कर रही है रसोई में घुसी हुई, लेकिन ईश्वर का चिंतन करें या मंत्र जाप करने लगे। मैंने खुद देखा हुआ है, महाराष्ट्र में मेरी गुरु बहनें क्या करती हैं कि जब वो खाना बनाते हैं, रसोई में खाना बनाते समय मंत्र का बराबर जाप करती हैं। वो उस समय घर की कोई बात नहीं करती है, ना घर के बच्चे उन्हें कोई बुलाता है, ना कुछ करता है। हाँ, ज़रूरत हुई तो जवाब दे देते हैं या कर देते हैं, लेकिन जैसे ही रसोई के अंदर गई, किचन के अंदर गई, मंत्र का जाप चलने लगा। अर्थात साधक को भोजन का यानी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहोगे क्यों? अगर भोजन के द्वारा या बनाने वाले के संस्कार उसके शरीर में गए, एक दूषित हो गए,
दूसरे अगर भोजन सात्विक नहीं है तो उसका अन्नमय कोश यानी भौतिक शरीर अशुद्ध होगा। अगर भौतिक शरीर अशुद्ध होगा तो उसका प्राण अशुद्ध होगा, प्राण अशुद्ध होगा तो उसका मन अशुद्ध होगा। क्योंकि प्राण यानी जो भोजन है उसका सूक्ष्म रूप प्राण बनता है और प्राणों के द्वारा ही मन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन को शक्ति प्राण देता है। अगर प्राण अशुद्ध है तो मन पर प्रभाव पड़ता है। हमारा मतलब कहने का भोजन का प्रभाव साधक के शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर सबसे अच्छा तो भोजन कहेंगे साधक को अगर समय मिलता है या ऐसी अवस्था आती कि वो स्वयं अपने हाथ से बनाता है तो सबसे अच्छा भोजन होगा। मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप घर में अलग रह करके अपना भोजन बनाए ना भाई, मैं इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन अगर ऐसा समय मिले कि वो खुद भोजन बना सके तो अवश्य भोजन बनाए। भोजन बनाते समय ईश्वर का चिंतन करें और जब भोजन करने वाला हो, खाने वाला हो यानी, तो ईश्वर को समर्पित कर दे, फिर भोजन करे। उससे अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में प्रभाव पड़ता। और जब मनोमय कोश में प्रभाव पड़ेगा तो विज्ञानमय कोश भी प्रभावित होगा, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक प्रभाव पड़ता है। तो भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए यानी भोजन के यानी बहुत बड़ा शास्त्रों में मिलता है कि भोजन कैसे करना चाहिए। एक विधि थोड़ा और बताता हूँ बारीकी से। हमेशा घर में भोजन नहीं कर सकता साधक है, बाहर भी निकलेगा, संसार में व्यवहार करेगा, या अपने हाथों से भी नहीं बना सकता है। ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, क्योंकि एक ही जगह स्थिर होकर के रहेगा नहीं, इधर उधर भी जाएगा। ऐसी अवस्था में अगर उसे दूसरे का बना हुआ भोजन अपरिचित जगह से मिलता है तो पहले भोजन को देखे, याद करे और उसमें विशेष प्रकार से शक्तिपात करे, संकल्प करके कि इसमें स्थित जिसने भोजन बनाया उसके संस्कार यहाँ से चले जाए, उसके पास वापस चले जाए, सिर्फ भोजन ही भोजन शुद्ध रह जाए। इसके बाद ईश्वर को समर्पित कर दे, हे प्रभु इस भोजन में जो भी सूक्ष्म स्वरूप है आप स्वीकार कर लो, स्थूल मैं किए लेता हूँ। अब प्रश्न ये उठाएगा कि स्थूल खा रहा हूँ तो सूक्ष्म ईश्वर को दे दे। ईश्वर के पास नहीं दे जाता, ये तो उसकी भावना है, इससे ईश्वर प्रसन्न होगा। अर्थात समर्पण भाव, समर्पित यानी जो वो खा रहा है, कर रहा है, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते जाओ। इससे चित्त पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अर्थात भोजन सात्विक होना चाहिए, इसका साधक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उच्च श्रेणी का साधक, उच्च श्रेणी का अगर किसी का दूषित भोजन करेगा तो वो अवश्य जान जाएगा, समाधि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या स्वप्न अवस्था में वो जान लेता है कि कैसे पुरुष ने यानी कैसे संस्कारों वाले पुरुष या महिला ने भोजन बनाया हुआ है या जिसका कर लिया, और उसको प्रभाव या असर साधक पर पड़ता है और संस्कारों का भोग भी करना पड़ता है। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि योग में ध्यान का क्या महत्व है? क्या हम सिर्फ आसन, प्राणायाम या मंत्र जाप के द्वारा ही योग नहीं कर सकते हैं? देखो जो तुमने कहा, थोड़ा दोबारा ध्यान। मेरा प्रश्न ये था कि योग में ध्यान का क्या महत्व है? क्या केवल आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप करके ही योग नहीं हो सकता है क्या? देखो पहले शब्दावली समझेगा। मैंने अभी अभी बताया ये जो योग है, योग माने होता जोड़, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, इसको जोड़ कहते हैं। ये तभी होगा जब हम स्थूल से लेकर के चित्त पर्यंत तक, अंदर तक आरोह क्रम और अवरोह क्रम को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दें। और पूर्ण रूप से शुद्ध तभी होगा जब हम स्थूल से लेकर चित्त पर्यंत तक साक्षात कर लें, सभी पदार्थों का साक्षात कर लें, तब कहीं योग होगा। योग में ये भी है, ये थोड़ा कठिन विषय या शब्द कह गया, लेकिन आपने कहा मंत्र जाप से। मंत्र जाप स्वयं अपने आप में एक योग है। आसन प्राणायाम योग करने में सहायक होता है। अभी पूछा तो मतलब आसन से हमें सहायता मिलती है। जैसे कहा कि आसन, अष्टांग योग में आसन तीसरी सीढ़ी है, तो सिर्फ आसन से योग कैसे हो सकता है? प्राणायाम, प्राणायाम यानी प्राण, प्राणायाम से हमारे स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है और सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम एक ऐसी कड़ी है, यानी स्थूल को भी प्रभावित करता है, सूक्ष्म को भी प्रभावित करता है।
लेकिन सिर्फ प्राणायाम से योग हो जाएगा ऐसा नहीं, समाधि लगानी आवश्यक है, समाधि अवस्था में जाना आवश्यक है। बिना समाधि लगाए हमें चित्त पर्यंत तक साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, चित्त पर्यंत जो उसके जो पदार्थ हैं उनका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। और जब हमें साक्षात्कार करना है यानी योग की यानी समाधि की अंतिम अवस्था को प्राप्त करना है, तो ये जो ध्यान है, धारणा है, ये इसके पहले की अवस्थाएं हैं, शुरुआत है। जैसे मैं कह दूं कि आपको पीएचडी करने के लिए प्राइमरी में भी पढ़ना होगा, अन्य आगे मिडिल क्लास में पढ़ना होगा, इंटर कॉलेज में भी जाना होगा, डिग्री कॉलेज में भी जाना होगा, वगैरह वगैरह, यानी सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे ही पढ़ना होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, शुरू की अवस्थाएं हैं। तो ध्यान करने के लिए सिर्फ मंत्र जाप वैसे अपने आप में योग है, शायद पूर्ण ना हो, क्योंकि मैंने मंत्र जाप बहुत किया है, लेकिन अंत में मंत्र जाप की भी एक अवस्था एक ऐसी होती है, समाधि लग जाती है, मंत्र जाप करना बंद हो जाता है स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से, फिर वही अवस्था हो जाती जो सहज ध्यान वाले को होती है या अष्टांग योग वाले को। अंत में जाकर के सभी जो प्रणालियाँ हैं, तरीके हैं, एक ही जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों ने मंत्र जाप करके भी अंतिम अवस्था को प्राप्त की, लेकिन आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा नहीं। ये एक पहले की अवस्था है और इनसे होकर के आगे गुजरना पड़ता है। समाधि लगाना अति आवश्यक है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ऐसा भी कहा जाता है कि योग में एक विशेष आसन में ही बैठना चाहिए, तो कुछ लोगों का वजन जिनका ज़्यादा होता है, तो क्या कोई ऐसे भी आसन है जिससे मीन्स वजन भी कम हो जाए, या फिर जिनके वजन ज़्यादा भी हैं परंतु वो अपने उस आसन में बैठ पाए, जिससे कि साधना भी हो जाए और उनको ज़्यादा तकलीफ भी ना हो बैठने में? जो आपका प्रश्न है, तो ज़्यादातर ज़्यादा उम्र वाले स्त्री पुरुषों को यही समस्या है। हाँ, वैसे तो मैं दूसरों को यही योग के विषय में समझाता हूँ या प्रैक्टिकल कराता हूँ या मार्गदर्शन करता हूँ। अब यहाँ पर आ गया वज़न कम हो जाए, आसन के विषय में बताता हूँ। पहले मैं स्वयं करके दिखाता था और अब तो उतना नहीं करता हूँ कि वो समाज में बहुत ऐसे संत पुरुष हैं, मार्गदर्शन आसन के विषय में बताते हैं। लेकिन हाँ, कुछ है कि वज़न कम कर लें। तो वज़न कम करने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बहुत से संत पुरुष या बहुत से तरीके हैं, उनको अपना लें। मैं अगर यहाँ बताऊँगा समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, तरीके होते हैं कि वज़न कम किया जाए। कुछ आसन विशेष तरह के व्यायाम होते हैं, खाने पीने का कुछ विशेष प्रकार का महत्व होता है। लेकिन बुढ़ापे में जो वंशानुगत मोटे हो जाते हैं, तो उनमें थोड़ा दिक्कत है। उनके लिए तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने इतना शोध नहीं कर पाया। तो उनके लिए ये कहूँगा जिनका शरीर किसी कारण से पतला हो ही नहीं पाता, एक सहजासन सबसे सरल आसन। किसी कारण से अगर उस अवस्था में नहीं बैठ पा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि वो विशेष प्रकार से सुखासन में बैठने के लिए या विशेष प्रकार की कुर्सी बनवा लें। कुर्सी में बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं, मगर एक महत्वपूर्ण है। मुझे देखो, मैं पीछे की ओर झुक रहा हूँ कुर्सी में, और पीछे की ओर आरामदेह कुर्सी है। इस तरह का ध्यान ना करें। ध्यान के लिए आराम की ज़रूरत नहीं है, आराम से ध्यान नहीं लगता है। अब देखो मुझे, मेरी रीढ़ सीधी है, ऐसी कुर्सी बनाएं या इस तरीके से बैठें, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। रीढ़ सीधी होने का महत्व है। तो शरीर भले ही मोटा हो, कुछ ना सोचें, हताश ना हो, सिर्फ सीधा बैठना, रीढ़ को सीधा करना एक महत्व है। अगर नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी में आराम से बैठें, या किसी कारण से बैठने में दिक्कत है, कुर्सी उपलब्ध नहीं है, तो दीवार भी घर में होगी, घर है तो दीवार होगी, तो अपनी पीठ दीवार से टिका दें। मगर ध्यान रहे कि रीढ़ सीधी होनी चाहिए। आसन को दीवार के सहारे यानी नज़दीक सटा के रख दें और सीधे होकर के बैठ जाए और ध्यान करें। आपने ब्रह्मचर्य की महत्ता बताई, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या एक गृहस्थ व्यक्ति योग कर सकता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने सीधे पूछा क्या गृहस्थ योग कर सकता है। अगर मैं ना भी बताऊं तो हमारे शास्त्र, हमारे पहले सिद्ध पुरुष ना जाने कितने
गृहस्थ में थे, मतलब ना जाने कितने सिद्ध पुरुष गृहस्थ में ही थे। ऐसा नहीं, लड़के बच्चे भी थे, उनकी पत्नियां भी थी और पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हुए, तत्वज्ञानी हुए। ये तो हमारा एक उदाहरण है, यानी आपके लिए क्या, सभी समाज वालों के लिए एक उदाहरण। हाँ, गृहस्थ में रहकर मैं थोड़ा और विस्तार से करता हूँ। ये तो सिद्ध पुरुषों के बात हुई। ऐसे सिद्ध पुरुष कुछ विशेष प्रकार से होते हैं, पूर्व काल के संस्कार कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपका प्रश्न है जो भावार्थ है, शायद मैं समझ पा रहा हूँ, जो साधारण व्यक्ति गृहस्थ में रहते हैं, जो संयम का पालन करने में थोड़ा असमर्थ से हैं, मैं कहूँगा हाँ, गृहस्थ में जो गृहस्थी है, गृहस्थ जिनकी है, यानी पत्नी है, बच्चे हैं और भी माँ बाप हैं, जो भी हैं निकट संबंधी साथ में रहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात चाहे किसी ने अगर नई शादी की है तो वो अपनी वंश परंपरा बड़े आराम चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम करना पड़ता है। वंश परंपरा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, गृहस्थ में रह करके अवश्य साधना कर सकते हैं। अगर ऐसा साधक शादी से थोड़ा पहले अगर साधक है या शादी के बाद उसने साधना की है, थोड़ा सा संयम करना पड़ता है। शुरुआत में ख़ास तौर से जैसे कुंडलनी जागरण के समय हर एक का मार्गदर्शक थोड़ा बताएगा, उसके संयम के अनुसार चले, कुछ दिन संयम कर ले। मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, अगर कुंडलनी जागरण होने वाली होगी तो हो सकता है कि कोई जो उसका साधक क्षमा कीजिए मार्गदर्शक अगर कड़े अनुशासन वाला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए, कुछ समय पहले कुछ समय बाद के लिए पालन करने को कहेगा, फिर धीरे धीरे कम करते हुए 1 महीने पे आ जाएगा, वो समझा देगा वो, और फिर साधक खुद ही संयमित हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो किसी प्रकार से कि इतनी वो संयम नहीं कर पा रहा है तो उससे थोड़ा कम कर ले। कुल मिला करके कोई यानी गृहस्थ जीवन अवरोध नहीं है। हाँ, कुछ लोग समझते हैं या बहाना बनाए बैठे हैं, क्या करूँ मैं गृहस्थ में हूँ, साधना कर नहीं सकता। ऐसे लोग करना ही नहीं चाहते। कौन कहता है कि गृहस्थ वाले साधना नहीं करते हैं? चाहे शुरू में देखो हमारे ऋषि मुनि आदिकाल से लेकर शुरू में कहें तो क्या वशिष्ठ आदिकाल के नहीं थे, और आज मैं आऊँ वर्तमान में तो क्या हमारे कबीरदास जी किसी से कम थे? क्या हमारे रविदास जी किसी से कम थे? किसने नहीं किया? गृहस्थ में रहकर किसने क्या नहीं किया? तुकाराम जी क्या कम थे? कोई किसी से कम नहीं था। ये शुद्ध पुरुष हुए अर्थात गृहस्थ हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे मार्गदर्शन में कुछ साधक, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ साधक गृहस्थ में ही है और बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त हैं, बड़े आराम से साधना करते हैं। अर्थात गृहस्थ में जो हैं बिल्कुल हताश न हो। मैं राय देता हूँ, भले चाहे शादी करने वाले हों या हो गए हों, अवश्य साधना करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। हाँ, महत्वपूर्ण है सद्गुरु का मार्गदर्शन। गुरुजी, एक साधक को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? जब करती हो, अच्छे प्रश्न करती हो, क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल में देखा, इंटरनेट पे देखा कि बहुत से साधक जीन्स पहन के साधना करते हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, एकदम से टाइट जीन्स। अब वो कहेंगे भैया, यानी योगी जी, आपको क्या परेशानी है मैं जीन्स पहने हूँ? भैया मुझे कोई परेशानी नहीं। सत्य ये है कि अभी जो बताया गया आसन, सहजासन, यानी ऐसी मुद्रा में बैठो जो हम बड़े आराम से बैठ सकें। या हमारा मतलब है टाइट वस्त्रों को मत पहनो। अगर गौर करें, जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर का आकार विशेष प्रकार का हो जाता है, जैसे पैरों का। अगर हम टाइट यानी चुस्त कपड़े पहनेंगे तो मांसपेशियों में दबाव देंगे, घुटनों के पास, जंघों के पास, और शरीर के निचले भाग के पिछले भाग में उसमें दबाव देंगे। या शरीर के ऊपर भाग में अगर ज़्यादा वस्त्र टाइट पहन लिए यानी कड़े पहन लिए तो मांसपेशियों में दबाव देंगे। इस तरह से अगर खिंचाव होगा मांसपेशियों में तो मन को एकाग्र करने में थोड़ी देरी होगी। कभी कभी खिंचाव इतना हो सकता है कि मन की एकाग्रता, अर्थात मन यानी जो संवेदना यानी मन यानी शरीर की एक प्रक्रिया होती है कि वो बताता रहता है। आंतरिक रूप से मैंने बायोलॉजी का छात्र रहा तो बताता रहता कि हमारे शरीर के अंगवाह अंग में या कहीं भी क्या हो रहा है, यानी जो अनुभूति है यानी त्वचा है वो अनुभूत कराती रहेगी मांसपेशी में दबाव पड़ रहा है। तो वो मन की एकाग्रता में थोड़ा गड़बड़ी आएगी। मैं अच्छे साधकों को या साधकों को राय दूंगा, ढीले वस्त्र पहने, थोड़ी देर के लिए पहन लें,
टाइट वस्त्र बिल्कुल ना पहने। ऐसा करें कि मैं टाइट वस्त्र पहनने वालों का विरोधी नहीं है। थोड़ी देर के लिए कोई ढीला वस्त्र साथ में रखें, ध्यान के समय पहन लें, ध्यान के बाद अपना फिर टाइट वस्त्र अपनी इच्छा के अनुसार पहन लें। स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन ध्यान के समय मैं राय देता हूँ ढीले वस्त्र पहने। एक बात तुमने और नहीं पूछी, मैं अपनी तरफ से बताए देता हूँ कि कपड़ों के रंग का भी विशेष महत्व है। जो साधक वास्तव में साधना करना चाहता हूँ तो मैं राय देता हूँ कि वो श्वेत वस्त्र को धारण करें। अपने मार्गदर्शक या गुरुदेव से पूछें या शास्त्रों में पूछें, या बहुत से संत ऋषि मुनि अगर होते हैं या तो भगवे वस्त्र पहने होते हैं या श्वेत वस्त्र पहने होते हैं। अन्य रंगीन गहरे रंगों का, अन्य रंग से युक्त जो कपड़े हैं या गहरे रंग के हैं उनका प्रयोग ना करें। श्वेत वस्त्र का मतलब है वो सत्य गुण का जो रंग है श्वेत, तो वो सत्य गुण की ओर आकर्षित करता है। रंगों का प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत बड़ा है। रंग एक स्वयं अपने आप में विज्ञान है, यानी मस्तिष्क वैसा ही होता है, बनने लगता है, उसकी सोच साधक की वैसी ही बनने लगती है। भगवा वस्त्र ही क्यों होता है? अभी मैं श्वेत को भी कह रहा हूँ। भगवा वस्त्र का मतलब है जो सन्यासी पुरुष पहनते हैं, उसका मतलब है, देखो भगवा रंग जो है अग्नि तत्व का प्रतीक है। उसका मतलब है कि वो जिस तरह अग्नि का स्वभाव होता है वो अत्यंत पवित्र होती है, चाहे उसमें दुर्गंध से युक्त कोई चीज़ हो, चाहे सुगंध से युक्त हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, कड़ी हो पतली हो, मतलब चाहे घास हो वो हो दुर्गंध से युक्त, सबको जला करके खाक कर देती है, सबके साथ सम व्यवहार रखती है। वो किसी के साथ कपट नहीं करती, अर्थात किसी को जला दे किसी को ना जलाए, ऐसा नहीं करती। और दूसरा, अग्नि तत्व अत्यंत पवित्र तत्व है, तो ये भगवा वस्त्र है, अग्नि तत्व का प्रतीक है। और संत पुरुष अग्नि तत्व के समान अत्यंत परम पवित्र होते हैं, इसलिए संतों की जो ये कपड़े या वस्त्र पहनते हैं यही परिभाषा होती है, और यही संदेश जाता है देखने वालों को, संदेश मतलब संसारियों को, कि देखो ये जो पुरुष है अग्नि के समान अत्यंत परम पवित्र है, इसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।